कल्पना करिए एक ऐसा समय जब महान राजा जनक अपने राजमहल में बैठे हुए थे और उनके सामने खड़े थे महर्षि अष्टावक्र। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शिक्षा थी जो आत्मा के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली थी। राजमहल की दीवारें मानो इस पवित्र संवाद को सुनने के लिए कान लगाए खड़ी थीं। अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय इसी पवित्र संवाद का हिस्सा है, जहां अष्टावक्र मुनि राजा जनक को आत्मा के सच्चे स्वरूप, संसार की माया और योग के मार्ग के बारे में समझाते हैं। अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक से कहा था कि हे राजन, जो इस संसार में सुख और दुख को अपने अनुभव के आधार पर परखते हैं, वे भ्रमित रहते हैं। वे आत्मा के सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। ये वाक्य हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। हम सभी अपने जीवन में खुशी और गम के चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? जैसे एक बच्चा खिलौने टूटने पर रोता है और नया मिलने पर हंसता है, वैसे ही हम भी बाहरी चीजों के आधार पर अपनी भावनाओं को बदलते रहते हैं। मुनि आगे समझाते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह सब माया का जाल है। ये संसार केवल मन की कल्पनाओं का खेल है। जैसे सपने में हम अलग अलग चीजों का अनुभव करते हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो सब मन का भ्रम था, वैसे ही ये पूरा भौतिक संसार भी एक भ्रम है। सोचिए, सपने में आप राजा बन सकते हैं, रंक बन सकते हैं, उड़ सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन जागने पर सब कुछ गायब हो जाता है। असली शांति और सत्य हमारे भीतर छुपा हुआ है, वहीं जहां ना कोई सपना है, ना कोई भ्रम। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये संसार माया है, तो फिर हमारी असली पहचान क्या है? अष्टावक्र मुनि इसका जवाब देते हुए कहते हैं, समझो, तुम न शरीर हो, न मन, न बुद्धि। तुम तो केवल आत्मा हो, जो निराकार, अविनाशी और शुद्ध है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, अपने विचारों से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन वास्तव में हम इन सब से कहीं ज्यादा गहरे हैं। जैसे एक अभिनेता अलग अलग किरदार निभाता है, लेकिन उसकी असली पहचान उन किरदारों से अलग होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचानता है, वो एक अलग ही स्थिति में पहुंच जाता है। वो न सुख में झूमता है, न दुख में डूबता है। उसके लिए जीवन की हर परिस्थिति एक समान हो जाती है। ये कोई भावनाहीनता नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि ये सभी अनुभव अस्थायी हैं और हमारे असली स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में शांति रहती है। जब व्यक्ति अपनी असली पहचान समझ लेता है, तब वो हर तरह के भेदभाव, द्वैत और माया से पार हो जाता है। उसके लिए अमीर गरीब, ऊंच नीच, अच्छा बुरा जैसे सभी विभाजन मिट जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये सभी केवल मन के भ्रम हैं। जैसे सोने की अलग अलग गहने बनाए जाते हैं, लेकिन सबका मूल तत्व सोना ही होता है, वैसे ही सभी जीवों का मूल तत्व एक ही आत्मा है। अष्टावक्र मुनि एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे बताते हैं कि संसार में केवल वो व्यक्ति सुखी है जो बिना किसी आसक्ति के जीवन जीता है। आसक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि ये है कि हम परिणामों से चिपके बिना अपना काम करें। जैसे एक कुशल कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही जीवन में हमें अपना धर्म निभाना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सबसे गहरी शिक्षा ये है कि हमारा अहंकार, ये भावना कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, एक भ्रम है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, वो मूर्ख है। सब कुछ परमात्मा के आदेश से हो रहा है। यह समझना कि हम केवल एक माध्यम है, एक बहुत बड़ी मुक्ति है। जैसे कठपुतली नाचती है, लेकिन उसे नचाने वाला कठपुतली वाला होता है, वैसे ही हम सभी परमात्मा के हाथों की कठपुतली हैं। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि आत्मा परम सत्य है, जो अनंत और अविनाशी है। ये वो स्थिति है जहां सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। न कोई डर रहता है, न कोई चिंता, केवल एक गहरी शांति और आनंद रह जाता है। ये आनंद वो नहीं है जो बाहरी चीजों से मिलता है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक गुण है। अष्टावक्र गीता का ये 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी हुई है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर द्वैत से ऊपर उठकर अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो हम परमात्मा के साथ
एक हो जाते हैं। यही है योग का असली मतलब, मिलन, एकता और परम शांति। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जो इसे पूरा करता है वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है।